आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उभरता भारत की टीम के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप NH 707 की जो धांधलियाँ हो रही है इसमें काम किया जा रहा है, उसको हम इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से टेलीकास्ट कर रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि NH का जो काम है किस प्रकार से किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। NH की जो ये कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं JCB से पत्थर डाले जा रहे हैं, और जबकि ये कंक्रीट की जो दीवार है, ये RCC की दीवारें हैं, जबकि ये इस तरीके से नहीं बनना चाहिए था। लेकिन आप देखिए JCB से पत्थर थोक में उठाकर अंदर स्पॉट पे डाला जा रहा है, और अंदर जो है हल्का सा ऊपर से मसाले की लेपिंग की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। दूसरा, आप देख सकते हैं नीचे की दीवारें सारी गिरने वाली है, उसके बाद भी इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया जा रहा है। अभी अब स्पॉट पे जाकर मौके पे आप लोगों को सारी चीजें दिखा रहे हैं। उभरता भारत की टीम लोगों की शिकायत के आधार पर यहाँ पर आई है, अपनी मर्जी से हम भी नहीं आए, लेकिन हम भी बार बार देख रहे हैं कि NH 707 पर जो है हर जगह धांधलियाँ हो रही है। तो आप ये स्पॉट का निरीक्षण खुद कर लीजिए, मौके पे देख लीजिए। चलो NH हाईवे बन गया तो बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बना बन गया है। कंपनियां अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जाने वाली है, लेकिन बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या ये है कि जो साइड में दीवारें बन रही है, जो डंगे लग रहे हैं, वो बिल्कुल गलत तरीके से लग रहे हैं। तो मेरा लोगों से निवेदन है, आप इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अपने अधिकारों के लिए कम से कम आप सभी लोग भी जागरूक रहिए। अभी आप मौके पे देख रहे हैं JCB के द्वारा जो है पत्थर डाला जा रहा है ऊपर स्पॉट के अंदर, और बाहर से जो है मसाले की लेपिंग हो रही है। आप मौके पे चलिए, हम बात करेंगे इन लोगों से कि क्या हो रहा है। ये वैसा कामगार लोग हैं यहाँ पे, तो माफी चाहेगी इन लोगों से कि थोड़ा सा आपके कार्य में हम विघ्न डाल रहे हैं, ये आप लोगों की गलती नहीं है। लेकिन आप मौके पे देखिए, भाई साहब ऊपर आ जाओ, आप देख लो, आप मौके पे देखो आप किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आप नीचे तक देखिए, इसको नीचे तक दिखाओ इनको। अगर आप एक प्लेट हटा दोगे इससे, तो आपको सारे काले कारनामे इनके दिख जाएंगे। आप ये देखिए, ऊपर की मिट्टी भरी पड़ी है, आप सारे मौके का निरीक्षण कर लीजिए। मिट्टी भरी पड़ी है, ये मिट्टी भरी पड़ी हुई है। इन लोगों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप ये देखिए, इसके अंदर देखिए बिल्कुल पत्थर भरा जा रहा है, और बाहर से लैपिंग, ओवर लैपिंग की जा रही है मसाले की। हैरानी की बात है, बड़ी दुख का विषय है। कितनी धांधलियां, हिसाब होता है खाने का भी। ठेकेदारों से मेरा निवेदन है, क्या इस प्रकार का सैंपल पास किया गया है इसके लिए? आप देखिए, क्या ये निरीक्षण इस तरह से करना चाहिए था इनको। आप मौके पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, आप आगे तक देख सकते हैं इन चीजों को। ये वाली, हाँ ये देखिए, और आगे भी देख लीजिए आप इनका धंधा। एक कच्ची मिट्टी देखो, आप सामने देख लो, कच्ची मिट्टी है, इसके ऊपर इन्होंने दीवारें लगानी है। कितने शर्म और लज्जा की बात है इन लोगों के। अभी देख लो आप, यहाँ पे देखो, मौके पे स्पॉटिंग देख लो आप, नीचे से लेकर इन्होंने दीवारें लगा रखी है। देखो ये सारी फाउंडेशन, आप ही देखिए दोस्तों, ये लाइव हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, मौके पे हम आप लोगों को स्पॉट दिखा रहे हैं, यहाँ पे मौके पे स्पॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए इधर आप लोगों को अभी मैं दिखाऊं, मौके पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिखाइए भाई साहब, ये बाहर प्लेटें लगी हुई है। इसके बाहर प्लेटें लगने के बाहर ये 2 इंच का स्लैब है, जो बाहर से जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें ये दिखाया जाएगा जो मसाला इन लोगों ने बनाया। ये बाहर से सिर्फ इतना सा मसाला इसमें डलेगा, बाहर से ओवरलैपिंग की जा रही है, बार बार से मसाला डाला जा रहा है, अंदर टोटल पत्थर सीधे ऐसे ही डाले जा रहे हैं, और जो पैसा है वो पूरा का पूरा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं, ऊपर से मिट्टी है, इधर से पत्थर है बाहर से, ताकि इसके अंदर जो है ज्यादा मसाला, ज्यादा ईंटें, ज्यादा सरिया वगैरह कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। सीधा टोटल फ्रॉड काम हो रहा है, सरकार के पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो आज आप लोगों को हम जो है मौके पे उभरता भारत की टीम आई, और आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि इन लोगों ने किस प्रकार से धांधलियां बना रखी है। आप दिखा सकते हैं, नीचे JCB लगी हुई है, नीचे JCB लगी हुई है, लेकिन शर्म की बात है, लज्जा की बात है। ये देखो आप यहाँ पे
क्या लगा रखा है इन्होंने, ये क्या होता है? ये इधर पत्थर, ये देखिए आप, ये इनका काम। बाहर से इसमें प्लेटें लगाई गई है। अब तो मैं भाई साहब आप लोगों से पूछना चाहूँगा, भाई साहब आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आओ, इधर तो आ जाओ आप। ये देखिए क्या धांधलियाँ हुई है। बी पोल देखो आप, आइए बी पोल देखो इनके किस तरह से लगाए गए हैं। लाइए काट के। ये देखिए आप, भाई साहब आप ये बताइए ठेकेदार कौन है यहाँ के? हाँ जी, कोई चीज कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? चक्रोता में घर। यहाँ अभी मौके पे कौन है? यहाँ जो निरीक्षण जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको, अभी कौन है यहाँ पे? बीएम कोई है यहाँ पे? सीएम वगैरह कोई है? मैनेजर कोई है यहाँ पे? कंपनी का कोई प्रतिनिधि जो भी होगा है कोई यहाँ मौके पे? कहाँ पे है वो? हाँ जी, हाँ, विडम्बना देखिए आप, विडम्बना देखिए आप। अगर पंचायत में 60,000 का घोटाला होता है तो पूरी पंचायत जो है वो हवा हवाई कर लेती है। लेकिन ये 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय नितिन गडकरी जी का। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट में मोहर कौन लगा रहे? NHA। ये साले जो हमारी जमीन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे लिए सुविधाएं मिले, लेकिन इन सुविधाओं का इस तरह से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हमारे हाल है। और अगर सिलाई की जनता से बात करना चाहते हैं, और अगर हम नहीं अभी इस तरीके से ये धांधलियाँ NHA हो रही है, अगर हम अभी नहीं तो भविष्य में हमारे लिए इसी तरह से लिपापोती की जाएगी। ये विकास नहीं विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। भाई साहब इतनी सी बात में जिले के आवाम से कहना चाहता हूँ, अभी आप लोग बोलते हैं ना कि भाई कंपनियां जानने वाली है तो अब क्या उखाड़ लेंगे हम? भाई साहब आप उखाड़ सकते हैं, आप पेनल्टियाँ पड़नी चाहिए इन लोगों को, और इनके जो लाइसेंस है ठेकेदारों के वो कैंसिल कर देने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा काम करेंगे भैया तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी की जिंदगी से आप खेल रहे हैं। ऊपर देखिए आप, ऊपर से दिखाओ सारा, अगर इतना बड़ा लोड कैसे उठा सकती है दीवारें? और एक कच्ची दीवारें बने, टेम्परेरी काम किया जा रहा है, ये जो पत्थर बनाया जा रहा है, टोटल पत्थर बनाया जा रहा है। शर्म की बात है यार, हल्का सा लीप डाला जा रहा है। ठेकेदारों से निवेदन है, शर्म कर लो यार, थोड़ा तो लिहाज कर लो। ऐसा भी क्या कमाना, साले घूम मरोगे कहीं तुम लोग, भगवान नहीं बख्शेगा तुम लोगों को। आप हालत देख लो, ये होता है तरीका काम करने का, ये होता है, इस तरह से काम किया जाता है। अभी तो मैं आपको और दिखाऊंगा, ये तो स्पॉट है, ये तो दीवारें लगी है, नीचे की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल गिरने वाली है, किसी भी समय दीवारें गिर सकती है। लेकिन ये है कि अभी हम सिर्फ आपको वो दिखा रहे हैं जो इन लोगों ने, ये जो RCC की चुनाई हो रही है। वैसे तो नीचे कच्ची दीवारें हैं, ऊपर पक्की दीवारें लगाई जाएगी, वही गलत है। लेकिन अगर वो मान भी दिया जाए कि आप लगा लो दीवारें, कोई बात नहीं, तो क्या इस तरह से लगाई जाएगी? ना इसमें सीमेंट है, ना इसमें कोई सरिया डाला गया है, ना इसमें कुछ और है। बाहर से दिखाया जा रहा है RCC है, लेकिन अंदर देखो आप क्या फ्रॉड काम किए जा रहे हैं। बाहर से देखिए आप किस तरीके से दिखाया जा रहा है, क्या ओवरलैप की जा रही है। इससे बाहर 2 इंच की अगर परत काट दी जाए तो अंदर पत्थर ही पत्थर, मिट्टी पड़ी है। अगला चलते हैं आगे, मौके पे दिखाएंगे लोगों को। अभी हमने परे वाला ये सिस्टम दिखा के अंदर ये काम कैसे कर रहे हैं। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जो ये ऊपर दीवारें लगी है इसके नीचे क्या है, ये दीवारें कहाँ से लेकर लग रही है। मेन वेस इसका देखो जरा, ये यहाँ से ऊपर दीवारें जो है RCC की लगाई जा रही है। और जो नीचे का स्पॉट है ये नाली वाला, शायद ये जो स्पॉट है आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो स्पॉट है गुफा की तरह ये जो स्पॉट है, यहाँ जो है नालियाँ बनाई गई थी, और नालियों के ऊपर जो है, नालियों के पीछे ये वाली दीवार लगाई गई है, क्रेड वायर लगाया गया। हाँ जी, क्रेड वायर लगाए गए यहाँ पे ना जी। और आप ये देख सकते हैं ये गिरने वाली है, गिर चुकी है, बल्कि गिर चुकी है। और बावजूद इसके भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है किस तरह का काम हो रहा है। जब ये पहले ही गिर चुका है तो क्या इसके ऊपर दीवारें लगानी चाहिए? फिर भी पहले इसको ठीक करना चाहिए था, फिर ऊपर लगानी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने इसको भी वैसा का वैसा रखा है, अपनी नपाई पूरी कर देनी है, हमने बनाया है, और उसके बाद जनता जाए बाढ़ में। किसी का बच्चा मरे तो मरे, इन ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की जिंदगी तबाह हो तो हो जाए, सरकार का पैसा, आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा वो बर्बाद हो जाए तो हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखिए भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं कितना हैरानी की बात है, दीवार गिर चुकी है। आप देख सकते हैं दीवार गिर चुकी कम से कम 190 डिग्री का, यहाँ पे 190 क्या 180 डिग्री का कोण बन चुका है, जो कि उल्टे तरफ आया हुआ है। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, उसके ऊपर दीवारें बनाए जा रहे हैं। क्या जरूरत है इन चीजों को बनाने के लिए? आगे आप देख लो, एक बार इनको दिखा दो, JCB लगी हुई है, JCB से अंदर पत्थर घुसेड़ा जा रहा है इसके अंदर, उसके बाद बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं है यार।
बड़ी हैरानी की बात है। अरमी भाई क्या कहना चाहिए, क्या हमारा ये ये कहना बढ़िया है। काम हो रहा है ये क्या? देखो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है शिलाई का। हम हाँ। बोलते हैं NS 707 से जुड़ा हुआ है। हम बिल्कुल। शिलाई NS 707 से जुड़ा है और इस तरीके का भद्दा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारे को इस बात का तसल्ली नहीं हो रही है ओम प्रकाश भाई कि अभी तक हम शिलाई के लोग जो है इसके बारे में कुछ ही चुनिंदा लोग, आप जैसे लोग ही कह पा रहे हैं कि इस तरीके का घटिया काम हो रहा है। अभी हमारे लोगों ने कहा कि भाई साहब, अभी जब हम शिलाई से आ रहे थे, हम अपने लोगों को बोल रहे भाई साहब आप भी चलिए, देखिए मौके पे स्पॉट पे जाइए, कोई बात नहीं, कंपनी अपने बोरिया बिस्तरा समेट के जा रही है, हम भी समझते हैं। आज तक क्यों नहीं बोला, ये कई लोगों ने कहा है, हमने आज तक भी बोला। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जब जनता नहीं बोलती है तब बोलेगा कौन? ये उभरता भारत के नॉलेज में मामला आया तो इसको तो हम सिरे चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, ये तो हम पोल खोल के ही रहेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ बढ़ता भारत आप सभी की टीम को, जिन्होंने हम भी एक साथी आप लोगों के साथ जुड़े हैं। लेकिन इतना अच्छा विषय आप लोग उठा रहे हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आइए अपने इस प्रोजेक्ट को बचाइए, जो हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हमारे जो भाग्य की रेखा है उसको जो है इस तरह से आप देखो, इस तरीके से गुफा, ऐसा लग रहा है जैसे गुफा बनी है और उसके ऊपर जो है वो डंगे चढ़ाए जा रहे हैं। भाई साहब, ये जो प्रोजेक्ट था नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आर्मी लाइन है, यहाँ से आर्मी के लिए रास्ता बन रहा है। अगर कभी भविष्य में कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है और यहाँ के जो दंगे हैं वो इस तरह से लगे, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है और दंगे ऐसे लगे हो और आपातकालीन स्थिति में किसी को जाना हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या भविष्य हमारा होगा। आपको मैं रोड का बताऊं, ये रोड भी देख लीजिए आप, कितना बनाया है इन्होंने। ये तो मेन सिटी के बाहर का रोड है, लेकिन यहाँ से कम 1.5 मीटर रास्ता इधर से छोड़ना चाहिए था, 1.5 मीटर इधर से छोड़ना, लेकिन इन लोगों ने नहीं छोड़ा। नीचे से आप देखिए नीचे का प्रोजेक्ट किस प्रकार से बना और ऊपर का किस प्रकार से बना, पर छोड़ो, जैसा हुआ इन्होंने गाड़ी मिट्टी कर दी है। इसमें भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भाई काम कर रहे हैं आपके, इसमें NH बन रहा है, आप लोग काम नहीं करने देते। तो क्या अगर काम नहीं करने देते का मतलब ये थोड़ी है लिपापोती कर दो आप? हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं आप काम कीजिए। अगर आपसे ना ये जो आपके 3 ये स्टेज पे बनाए, आप 2 स्टेज बनाइए, एक स्टेज का पैसा खा लीजिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 2 का तो ऐसा बनाओ कि देखने लायक हो, कि अच्छा बनाओ। आपने तो पूरी धांधली देख लो, आप यहाँ पे मौके पे देख लो यार, शर्म की बात है। पब्लिक से भी मैं ये कहना चाहूँगा, सड़कों पे उतरिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप लोगों के पास मौका है। जहाँ ऐसे स्पॉट है उनकी जो है पोल खोलो आप लोग, जब तक आप लोग पोल नहीं खोलेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। ये माननीय नितिन गडकरी जी तक जो है हमारी शिलाई की आवाज़ जानी चाहिए। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से और हमारे हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आप देख लीजिए, आपकी सरकार में आप बोलते हैं कि मैं हर गांव को सड़क के साथ जोड़ूंगा, आप ये बोलते हैं कि मैंने हर जगह अच्छे रोड बनाए हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए आपकी सुख की सरकार किस प्रकार से लोगों को दुखी कर रही है। ये सारे सैंपल आपके सामने हैं। अगर आपके आंख अभी भी नहीं खुलती है, आपके कान अभी भी नहीं खुलते हैं, तो माननीय मंत्री जी मुझे अफसोस है आपको मंत्री कहते हुए। आपको हम लोगों ने गलती से मंत्री बना दिया है। और मैं लोगों से चाहूँगा, नितिन गडकरी जी ने लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिया था, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें ठेकेदारों के पेट भर जाए, ये इसलिए बनाया था कि लोगों को सहूलियत हो जाए, लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ से देखिए आप, शिलाई से अगर कोई पेशेंट जाता है तो उछल उछल के, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो डिलीवरी जो है टिम्बी तक हो जाती है, वहाँ तक हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचा पाते हैं। लेकिन शर्म की बात है, इतना 1450 करोड़ रुपए पैसा लगाने के बावजूद भी इन लोगों ने ये स्थिति बना रखी है रोड की। और उसके बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई और आपदा के कारण जो है दंगे बह गए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लूटने का एक बहाना है। मैं माननीय मंत्री जी से, हर्षवर्धन जी से भी निवेदन करता हूँ, आपका अपनी विधानसभा है, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? अगर आप अपनी विधानसभा का कार्य नहीं देख सकते तो आप पूरे हिमाचल का जिम्मा कैसे उठा सकते हैं? ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपके क्षेत्र के अंदर अगर हाईवे का काम चल रहा है तो उसका आप भी निरीक्षण कीजिए। माननीय SDM साहब जी, हमें बड़ी अपेक्षा थी आपसे कि आप इसका निरीक्षण करेंगे, आप मौके पे देखेंगे, लेकिन आप मौके पे देखिए। इसका मतलब है मैं सीधे आरोप लगाता हूं, प्रशासन के अधिकारियों को भी पता मिल रहा है। अगर मैं बात करूं मंत्रियों की, तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। मैं आरोप जो है तथ्य के आधार पे लगा रहा हूं, क्योंकि लोग बोलते नहीं है। जब इन लोगों को, नेताओं को पता है कि हमारी कौन सी जोन सी है, हम तो कम से कम बोले, लेकिन ना विपक्ष इस पे बोल रहा है, ना पक्ष इस पे बोल रहा है।
इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई ना कोई तो झोल है। जो हमारे अधिकारी है, एनएच के अधिकारी है, वो लोग इसको पास करते जा रहे हैं रोड, जबकि ऐसे पास नहीं होते। ये तो अगर हमारे गांव का एक मामूली सा डंगा भी होता है तो वो भी पास नहीं होता है। और ये आगे चलो, आगे स्पोर्ट। आगे आप उस स्पोर्ट दिखाते हैं, आगे निरीक्षण करते हुए चले गए हम। आप ऊपर का दिखाया भाई। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वहाँ शोर ज्यादा था इसलिए हम ठीक से बात भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं ना मौके पे बन रहा है, क्या निरीक्षण हो रहा है। आगे आगे अगला स्पोर्ट दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया सिंगल स्पोर्ट है। ऊपर दिखाते रहे इनको ना, काम कर रहे हैं। डंगा टीम को दिखा यार यार बन जा तू ये इस तरह से डंगे लगे हैं। ये डंगे देखो आप, ऊपर से पहले डंगा जो है वो पहले बारीक रेत जो है वो इसकी फाउंडेशन पहले टूट चुकी है, और ये टूटने का ये टेक्नोलॉजी जो है भारत में ही मिल सकती है कि नीचे फाउंडेशन बिल्कुल खत्म है और उसके ऊपर जो है कंक्रीट की दीवारें उठाई जा रही है। अब ये बताओ आप, जिस तरह से इसकी फाउंडेशन है और ऊपर कंक्रीट की दीवार है, ये क्या विकास है या विनाश है? लेकिन अब हमारे को ये देखो, आप इस तरह की ये देखो नालियां देखो, ये नालियां किस तरीके से इन्होंने जो आप है ये नाली देखिए, ये नालियां है और इसके अंदर आप सरिया देखो, एक सरिया मिला है और बाकी खाली पड़ा हुआ है। ये अपने आप टूट गया है, सब इन्होंने खुद ही दे दी है। ये नालियां टूट के साइड भी हो गई, कंक्रीट ही कंक्रीट है इसमें, और कोई इसमें सरिया बहुत कम डाला गया है। और हैरानी की बात ये है, नालियां देखिए सड़क डाउन में है और नालियां इनकी ऊंची है। हैरानी की बात है। और पानी कैसे जाएगा इन नालियों के अंदर? भाई जी पंप का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। हाँ, ये हो सकता है इनके पास कोई स्पेशल ग्रीन हाईवे है तो पंप लगाया जाएगा इसमें। और ऊपर की दीवारें देखिए, ये देखिए आप, ये देख लो, ये देखो आप, यहाँ देखिए आप, कितनी ही ये गाड़ियां देखो आप, इसको दिखा दो आप। ओम प्रकाश भाई, कितनी ही गाड़ियां यहाँ से निकलती, कितनी सिलाई बसें से कोई निकलते ज्यादा हैं। दूर नहीं है, ये मात्र ये एक मेन सिलाई का है, भी नहीं है। मुख्य सिलाई बाजार का हिस्सा है। 300-400 मीटर दूरी पे। बाजार देखा तब यहाँ इतनी बड़ी डांडिया हो रही है। ये देखो दीवार का पेट फट चुका है, ये सारी ऊपर चीजें आरसीसी निकल की चुकी लगाई जा रही है, और आरसीसी भी बोलने के लिए कच्चे पत्थर की दीवारें हैं। और थोड़ा सा भी आप भाई- एक विधा पे ना समझिए, आप देखिए यहाँ से लगभग कम से कम 400 या 500 गाड़ियाँ क्रॉस होती है, और कोई भी एक, अभी तक हमारे बीच से कितनी गाड़ियाँ निकल चुकी है, लेकिन एक अभी व्यक्ति जो है अभी उतर कर ये नहीं स्पॉट पे खड़ा हुआ कि नहीं यार सच में इस तरीके का भाई साहब कहाँ सोए वो, ये निकल जाने कंपनी वाले, ये नहीं निकल मिलने रहे दोबारा, हैं, निकल रहे हैं, लास्ट- नहीं मिल लास्ट रहे ये पैसे दोबारा। इनके अब। आप आओ, इनके देख लो आप, एनएच हमारे लिए बन रहा है ना कि साथ ले जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप आइए, आप सपोर्ट पर आइए, आप देखिए किस तरह से यहाँ जो है धांधलियाँ की जा रही है, किस तरह से यहाँ पे जो है हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शिलाई की भाग्य रेखा को तार तार किया जा रहा है। भाई साहब आप देखिए, ये अब माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा निरीक्षण करना पड़ेगा। ये जो इनकी नालियां बनी है आप देख सकते हैं, ये देखो, ये है नालियां, ये बनी है नालियां भाई साहब, ये देखो आप, ये देखिए कुछ नहीं इसमें, कोई क्या डाला इसमें इन्होंने, ये देखिए आप क्या डाला हुआ इन्होंने, ये देखो पत्थर, ये पत्थर, कोरा पत्थर, कुछ नहीं इसमें, कोई चिनाई नहीं। ये देखो आप, ये देखो क्या है ये सब कुछ देखो क्या है इसमें, कोई चिनाई नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, फालतू की चीजें। ये देखिए आप, ये देखो आप, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए आप। चलो ये है इनका, ये देखो क्या है ये देखो मिट्टी, ये है मिट्टी, कुछ नहीं है इसमें, क्या डाला इन्होंने, देखो ये क्या मटेरियल है, ये देखिए आप, बिल्कुल जीरो है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी यहाँ देखो आप, अगला स्पोर्ट देखिए, पार वाली पूरी दीवार नीचे आने वाली हर चीज है। आप देखिए नेशनल क्वालिटी कंट्रोलर आते हैं, एनक्यूम आते हैं, बिल्कुल। इसमें मॉनिटरिंग होती है। हमें हैरानी की मॉनिटर किस तरह से जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। आप देखिए कहीं सुपर एलिवेशन नहीं बना है, कहीं कैम्बर नहीं बना है। अगर हम इस रोड को खोदे ना तो जो इन्होंने थिकनेस दिखा रखी है वो भी थिकनेस इसमें शायद जीएसटी की निकलेगी नहीं निकलेगी। आपको ना मैं एक चीज़ और बताऊंगा दिन भाई, आप इधर आ जाओ, आप आगे चलते रहो। अभी गाड़ी वाले भाई साहब आए पर नारी से लाइट से आवाज आ रही है। आगे चलिए, आप चलते रहिए, मैं आपको आगे स्पॉट भी दिखाएगा और मैं कुछ बारीकियाँ बताऊंगा। आप आगे चलो थोड़ा सा, कुछ बारीकियाँ बताऊंगा मैं, ज़्यादा आगे नहीं। बारीकियाँ ये है, अभी एक गाड़ी हमारे साथी की यहाँ से आगे गई तो मौके पे जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं,
वो लोग भी, मैं हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ से परे से वो भाग गए हैं, वहाँ से मौके से स्पॉट से भाग गए हैं। वो इसलिए भाग गए हैं कि अभी उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उन्होंने बोला भाई साहब परे पूछ रहे कि वो चले गए लाइव वाले, उभरता भारत वाली टीम चली गई, और उन्होंने कहा बोले भाई साहब मैं जाके बताता उनको चले गए कि नहीं चले गए। उन्होंने हमें बताया कि परे वाली जो टीम है, उधर वाली जो टीम, उस साइड जो लगे हुए लोग हैं काम करने वाले, तो वो मौके से फरार हो चुके हैं। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि क्या हो रहा है। परे वाला स्पॉट हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा आगे चलिए, आप दिखाते रहिए ऊपर का जो ये तो दे दिएगा आप सकते। हाँ ये देखो आप ऊपर कितना वेट है, हाई वेट चीज़ें है, लेकिन अभी भी ये गिर सकता है। आ रही है। आप लोगों को फिर से मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये पत्थर यहाँ से गिरते जा रहे हैं, ये शायद मेरे लिए भी रिस्क है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, जब इन्होंने सबकी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला हुआ है। पोल कैसे खुलेगी, नोटियाल जी आप दिखाइए, पिंकू भाई आप ये दिखाइए, स्पॉट दिखाइए इनका। ये आपको लगता है कि इसके ऊपर इसके नीचे देखो आरसीसी की टिक जाएगी? इसके पीछे देखो आप, ये देख लो आप, इसके नीचे और देखो आप। इनका जो सीमेंट की गुणवत्ता है आप देख सकते हैं। ये देख रहा सीमेंट की गुणवत्ता इनकी, ये देखो आप, इन आरसीसी की दीवारों में इनकी गुणवत्ता ये है। क्या कर रहे हैं ये लोग, हैरानी की बात है। देखो ये छूट रहा है इनका, ये अभी से गिरना शुरू हो गया है। मैं कोई कसली लेके नहीं आया हूँ या गन लेके, लेकिन इन लोगों की हालत देख के मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि शर्म से जो है ना, कहीं चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अगर आप लोग दिखा सकते हैं, अभी हम ऊपर मौके पानी भी हम जाके साथ में भाई दिखा रहे हैं। काम कर रहे हैं, आपके भी ऐसा दर्शन करवाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। ये ऊपर वाले भाई साहब है, लेकिन आप फिलहाल ये देखिए इनके डंगे लगाने के, ये अपने पाँव के नीचे भी दिखा दीजिए नोटियाल जी। इसके ऊपर ये बन रही दीवार है, पीछे को आप देख लीजिए, पीछे तक देख लीजिए आप, सारी गिरने वाली किसी भी समय गिर सकती है, लेकिन इसके ऊपर पक्के डंगे लगाए जा रहे हैं। बोलेंगे हम इसके यार, पक्के भी नहीं है, नाम की पक्की है। लेकिन हैरानी तो इस बात की कि इनको पास कौन कर रहा है, इनके बिल कौन पास कर रहा है, इस तरह का जो काम हुआ है। नहीं आप लोग मिस्त्री है भाई जी, किसी का आपका खुद का घर बनेगा तो वहाँ पे जिस तरह का काम होगा इस तरह का काम करवाएंगे आप, या थोड़ा सा हम तो क्या कर सकते हैं सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें हमें तो जैसा कंपनी ऐसा करवा रही है, जैसे गांव वाले रोज मतलब आते हैं कंपनी आपकी करवा तरह रही ना, है। आपकी तरह जैसे आज आप आए ना, रोज ही आते हैं, कभी सुबह कभी शाम, हाँ। सब वीडियो बना रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा, हम तो कुछ वैसे नहीं हो रहा। करेंगे। तो मेरा साथियों से निवेदन हमारा है, कोई रोल नहीं है सर इसमें। जो मजदूर लोग आपको आपको बोलेंगे आप मजदूरी ऐसा ही करेंगे। अगर ये बोलेंगे पत्थर डालने तो आपने पत्थर डाल रहे, बिल्कुल ये काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। उनका दोष नहीं है। लेकिन इतनी सी बात है कि ये लोग इतना तो बोल सकते थे आप लोग भी कि भाई साहब गलत काम क्यों करवा रहे हैं आप, है ना। क्या होता है सर, यहाँ तो लोकल भी सब आ गए, यहाँ तो पता नहीं कौन कौन आ गए। लोकल भी भाग गए हैं, लोकल भी नहीं बोलते है ना। तो इनका कहना मतलब ये कि लोकल भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति आप सभी के सामने है। ऊपर से जो है देख लो आप, ऊपर से, ताकि किसी को ये पता ना चले कि इसमें आरसीसी नहीं है, इसमें चरिया नहीं डाला गया, इसमें क्या बोलते हैं सीमेंट नहीं डाला गया। ऊपर से जो इन्होंने लिपापोती कर दी है, और नीचे से जो है इसके अंदर आपको दिखा सकते हैं, अगर यहीं से अभी प्लेटें खोली गई है, यहाँ पे अभी भी पत्थर, ये देखो आप, बाहर पत्थर है सारे लगे हुए, ये बाहर पत्थर इधर लगो, इधर देखो आप। तो ये स्थिति है भाई साहब इन लोगों की। अभी हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और एसडीएम साहब से मौके पे आने की आग्रह करेंगे कि कैसा कार्य हो रहा है। तो अभी के लिए हम अलविदा चाहते हैं आप सभी लोगों से, लेकिन थोड़ी देर में हम एसडीएम कार्यालय जाएंगे। एसडीएम साहब अगर आते हैं मौके पे तो हम कोशिश करेंगे कि वो मौके पे आए और इस चीज़ का निरीक्षण करें कि ऐसा कैसा कार्य किया जा रहा है एनएच के द्वारा। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, पर बहुत घटिया कंपनी है, इसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उभरता भारत। तो हमारे साथ भाई अरविंद जी भी है, तो हम सिर्फ चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा इस विषय पे है। आप क्या कुछ हो देखिए रहा ये है? बिल्कुल ओम प्रकाश भाई, ये जो है ये कंक्रीट की पक्की दीवार लगाई जा रही है, हाँ। और ये नेशनल हाईवे NH 707 यानी कि नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट और शिलाई की भाग्य की रेखा, और उस भाग्य की रेखा को किस तरह से जो है वो हमारे बीच को एक भाग्य की रेखा को खींचा जा रहा है। आप इसके अंदर दिखाइए, कैमरामैन आप इसके अंदर दिखाइए किस तरह से जो है वो धांधलियाँ, किस तरह से जो है ये विकास किया जा रहा है। ये भाई साहब
ये पत्थर भरे जा रहे हैं, ऊपर से क्या है सीमेंट वाला कंक्रीट एक डाला हल्का जाएगा। सा लेप जो है वो अंदर बार के से लिए अंदर बार स्पेस से बचाया हुआ है, ताकि इसमें हल्का सा लेप ये लगाया अंदर का जाए, space हम ताकि देंगे। लगे कि ये दीवार जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप अलाइनमेंट दिखाइए, अलाइनमेंट देखिए जरा, आपकी किस तरीके के अलाइनमेंट है भाई। ये मनरेगा में भी इससे अच्छे डंगे लगते हैं मनरेगा में तो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर तुम और उस ये- कैटेगरी के लगते ना तो और बात ये कुछ आप ये 1100 करोड़ का 1450 1450 करोड़ का प्रोजेक्ट करोड़ का प्रोजेक्ट और किस तरह से धांधलियां। और उसके बाद भी पैसा और इन्होंने देखो। आपदा के नाम पे लेकिन मंगाया है। हमारा शासन प्रशासन उसके बाद भी हमारे हालत राजनीतिक दल इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हमें इस बात की बहुत बड़ी, मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वो लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और यहाँ के लोग जो शिलाई से आधा किलोमीटर आगे हैं, शिलाई से मात्र आधा किलोमीटर आगे हैं, हम किस विकास की विडंबना कर रहे हैं। आप इस तरीके का विकास देखिए, आप किस तरह से जो है वो धांधलियां की जा रही है। आप ऊपर से लैंडस्लाइड देखिए, लोगों ने अपनी जमीन कटवाई है इस शिलाई को डेवलप करने के लिए, लेकिन इस तरह के जो कार्य देखे जा रहे हैं आप, ये बहुत निंदनीय है और इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि आप आइए, ये कंपनी जाने वाली है, इन कंपनी को इनका असली जो है औकात दिखाइए, किस तरह से जो है वो लोगों कार्य से इन्होंने किया ये है। निवेदन हमारा कि इनको जो है असली चेहरा इनका दिखाइए, इनकी असली औकात क्या है, इन्होंने असली प्रकार से कैसा कार्य किया है, उसको जो है एक बार आईना तो इनको दिखाना पड़ेगा। हम अभी प्रशासन से हमारे पूछते हैं, भविष्य के SDM साथ के जो है ऑफिस- खिलवाड़ होगा। SDM साहब के ऑफिस जाएंगे, उनसे भी इस विषय पे हम जो है वो बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है ये धांधलियां की जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।